हाय हेलो एवरीवन। सो आदित्य विजन इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। इनका Q3 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। 30% की सेल्स ग्रोथ थी, मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट था। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10% पे ग्रो हुआ था इनका प्रॉफिट ग्रोथ। सो अगेन सेम स्टोरी, बहुत सारे बिजनेस में हमने डिस्कस किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी रही है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, टॉप लाइन अच्छे से ग्रो हो रहा है, लेकिन जो मार्जिन हैं या जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत सारे बिजनेसेस में हमने डिस्कस किया है। इसमें एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लास्ट के जो आप 1-2 साल आपने देखा है फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का या उससे पहले का कोविड के बाद का, उसमें कंपनीज की बहुत रोबस्ट सेल्स ग्रोथ आई है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की, अगर आप कोई भी सेक्टर पकड़ो उसमें टॉप से लेके बॉटम तक अगर 10 प्लेयर हैं तो 10 में से 7-8 के आप देखोगे कि सेल्स ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, मार्जिन भी सबके एक्सपैंड हो रहे थे, प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर भी 50-60-70% के आ रहे थे। बट यहां से इस फाइनेंशियल ईयर से आपको ये चीज क्लियरली समझ आ रही है कि अब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है मीडियोकर बिजनेसेस में और उन बिजनेसेस में जो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहेंस कर पा रहे हैं। सो जैसे हमने बहुत सारे बिजनेस डिस्कस किया जिनका टॉप लाइन तो ग्रो हो रहा है। अब टॉप लाइन ग्रो का मतलब क्या है कि वो कंपनी नए मार्केट में जा रही है, वो कंपनी नए कस्टमर्स को रीच आउट कर रही है, वो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। लेकिन क्योंकि वो फ्यूचर की ग्रोथ के ऊपर एक्सपेंस कर रही है, इन्वेस्टमेंट लगा रही है, नए स्टोर ओपन कर रही है, एम्प्लॉयज हायर कर रही है, तो वहां पे उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से उनके मार्जिन या प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। वीजा वीज एक दूसरे सेट ऑफ कंपनीज भी हैं जिनमें आप देखोगे, स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनमें आप देखोगे कि उनका टॉप लाइन तो ग्रो नहीं हो रहा, टॉप लाइन वही 5-6-7% की ग्रोथ है, लेकिन उनकी मार्जिन बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो रहे हैं। उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 20-25-30% पे एक्सपैंड हो रहा है। तो ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर की क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कहाँ पे है। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ हमेशा उस बिजनेस के पास है जो अपने टॉप लाइन को ग्रो कर रहा है, जो अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, जो अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है। बिकॉज ऐसा बिजनेस जिसका टॉप लाइन तो ग्रो ही नहीं हो रहा, बस मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट कम कर ली अपनी, उसका प्रॉफिट के नंबर बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कहीं एक्सपैंड नहीं कर रहा तो वो खर्चा वगैरह उसका कम हो गया, डेट उसका कम हो गया। इन रीजन की वजह से अगर आपका पैट ग्रो हो रहा है तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो अच्छा बिजनेस नहीं है, वो क्वालिटी ग्रोथ नहीं है। ऐसे स्टॉक्स आप देखोगे कि जब बेयर मार्केट आएगी तो बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, लेकिन आप बुल मार्केट में इनसे बहुत अच्छा रिटर्न भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? रिटर्न क्यों देगा मार्केट? बिकॉज मार्केट हमेशा एक बिजनेस को उसकी फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर रिटर्न देता है। तो अगर मार्केट को दिख रहा है कि ये कंपनी नए ज्योग्राफी में जा ही नहीं पा रही है, अगर ये कंपनी लास्ट ईयर 100 कस्टमर को अपना सामान बेचती थी तो आज भी 100 ही कस्टमर को सामान बेच पा रही है, तो उसके नंबर ऑफ कस्टमर भी नहीं बढ़ पा रहे, तो मार्केट क्या करेगा? ऑब्वियसली उसको उसी अकॉर्डिंग वैल्यू देगा, बिकॉज फ्यूचर ग्रोथ ही नहीं दिख रही। वीजा वीज ऐसा बिजनेस जो अपने फ्यूचर पे एक्सपैंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें उसका शॉर्ट टर्म में आप देखोगे थोड़ा बहुत मार्जिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, वीक रहेगा, लेकिन मार्केट को पता है कि ये अपने फ्यूचर के लिए बिजनेस को रेडी कर रहा है, अपना बेस क्रिएट कर रहा है, नए नए कस्टमर्स अपने अपने बिजनेस में ऐड करते जा रहा है, प्रोडक्ट्स में ऐड करते जा रहा है। ऑब्वियसली इस बिजनेस के पास स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। एंड आप ऑब्वियसली कंपेयर कर सकते हो, ऐसे बिजनेसेस को मार्केट भी बहुत अच्छे से वैल्यू देता है बिकॉज उनकी फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छी दिखती है, फ्यूचर ग्रोथ की अर्निंग्स काफी अच्छी दिखती है। सेम थिंग आदित्य विजन के साथ में एक्सपैंड बहुत ज्यादा कर रहा है, स्टोर एक्सपेंशन इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, इसकी वजह से इनका जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से बड़े हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रहा है कि सिर्फ 10% का रहा है इस क्वार्टर में। ऑब्वियसली अभी कॉन कॉल में काफी ज्यादा हमें क्लियर होगा कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग अहेड। ये जो फाइनेंशियल ईयर है अभी तक का 9 मंथ्स जो हुए हैं अप्रैल से लेके दिसंबर तक, इसमें आदित्य विजन की जो रेवेन्यू है नंबर है टोटल, और जो प्रॉफिट का नंबर है टोटल इन 9 मंथ्स का, ये इन्होंने ऑलरेडी ओवर अचीव कर दिया है कंपेयर टू लास्ट पूरे साल का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का नंबर था इनका। ये काइंड ऑफ बिल्कुल सीए ग्रामीण भी हमने ऐसा डिस्कस किया था जिसने अपने 9 मंथ्स के अंदर ही लास्ट ईयर के पूरे साल का रेवेन्यू जो है वो ओवर अचीव कर लिया था, सरपास कर लिया था। सेम चीज है ये आदित्य विजन के साथ में। इससे हमें क्या समझ आता है कि कंपनी बिजनेस एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग फेज में है, ग्रोथ मोमेंटम इस कंपनी के पास, इस बिजनेस के पास बहुत अच्छा चल रहा है। देन इस क्वार्टर में प्रोमोटर जो है इस कंपनी के, उन्होंने थोड़ा सा स्टेक अपना सेल किया है, प्रेफरेंशियल शेयर इन्होंने इशू किए हैं, और एक ग्लोबल फॉरेन इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है कैपिटल ग्रुप, इनको इन्होंने ऑन बोर्ड किया है। इससे क्या हुआ है? दो चीजें हुई हैं। पहला तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है, बिकॉज इन्वेस्टर कम्युनिटी में या मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है कि आपके बोर्ड के ऊपर एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया है।
दूसरी चीज, इससे क्या होगा कि ये जो कैपिटल इन्होंने रेज किया है, इससे ये अपना डेट कम करेंगे और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए उसको उसको उस फंड को यूज करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसर्न आ जाते हैं, आई डोंट नो क्यों इस तरीके का कंसर्न रहता है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को। हम जबरदस्ती हर एक चीज को कनेक्ट करते हैं कि अगर प्रोमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है तो उसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब बिजनेस में कुछ घपला है, इसका मतलब स्टॉक नहीं चलेगा। सो ये बिल्कुल इरेशनल है। ऑब्वियसली पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक धीरे धीरे सेल किया है एंड देन आगे चल के फ्रॉड निकला है उस बिजनेस में, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम निकले हैं उस बिजनेस में। बट हम हर एक केस को सेम चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे प्रोमोटर अपने स्टेक सेल करता है, बट आपको उसके पीछे का रीजन देखना होगा। कभी प्रोमोटर सेल करेगा, कभी कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जो उस कंपनी के साथ बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टेड है, वो सेल करेगा। सो बाइंग सेलिंग जो है वो मार्केट का पार्ट है। अगर कोई सेल नहीं करेगा तो कोई बाय कैसे करेगा? ये एक जनरल थिंग है, ये बिल्कुल एक पार्ट ऑफ जर्नी है। सो इसको हम जबरदस्ती हर एक चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी प्रोमोटर ने सेल किया है तो किस लिए किया है? क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड लाना चाहते थे, वो कैपिटल रेज करना चाहते थे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो अल्टीमेटली फोकस आपको बिजनेस फंडामेंटल पे ही करना है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज अगर हम यहाँ पे कि कंपनी के प्रोमोटर ने स्टेक सेल नहीं किया होता, इस क्वार्टर में स्टेक और बढ़ा लिया होता, कि प्रोमोटर ने अपना स्टेक और इंक्रीज कर दिया है, और बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब होती, फंडामेंटल खराब होता, तो हम क्या सोचते हैं यहाँ पे कि ये बहुत अच्छा हुआ है, स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल इरेशनल थिंकिंग है। आपको अल्टीमेटली फोकस बिजनेस परफॉर्मेंस पे करना है। अगर प्रोमोटर स्टेक अपना बढ़ा भी रहा है लेकिन बिजनेस ही खराब कर रहा है, फंडामेंटली खराब है, ग्रोथ नहीं है, आगे का आउटलुक अच्छा नहीं है, तो वहां से क्या ही हो जाएगा। सो फोकस आप उसी पे रखिए जो आपके कंट्रोल में है, जो कि है बिजनेस परफॉर्मेंस। आप उसको देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। बाइंग सेलिंग, कभी कोई इन्वेस्टर आएगा, कभी कोई इन्वेस्टर जाएगा, ये पार्ट ऑफ जर्नी है। इसमें ज्यादा सरदर्दी लेने की हमें कोई एज ए रिटेल इन्वेस्टर जरूरत नहीं है। फोकस हमारा कंपनी पे होना चाहिए। सो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इस क्वार्टर में। देन इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्वियसली इनके इस क्वार्टर में बढ़े हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर उन्होंने काफी ज्यादा ऐड किए हैं। एंड ये जो क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर, ये फेस्टिव क्वार्टर था। इसमें दुर्गा पूजा, नवरात्रे, दिवाली, दशहरा, ये सारे फेस्टिव ओकेशंस थे। अब क्योंकि ये सारे ओकेशंस थे तो डिमांड तो ऑब्वियसली थी ग्राउंड लेवल पे, बिकॉज इंडिया में स्पेशली जब आप टीयर 5 टीयर 6 सिटीज में जाते हो जहां पे आदित्य विजन की प्रेजेंस है, सो उन सिटीज में ये जो ओकेशंस होते हैं, फेस्टिव ओकेशंस होते हैं, इनको बहुत बहुत ही ज्यादा स्पेशल माना जाता है शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिमांड तो ऑलरेडी थी। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि अपनी जो स्टोर एक्सपेंशन है उसको इन्होंने काइंड ऑफ पॉज कर दिया। इस क्वार्टर में सिर्फ 2 ही स्टोर इन्होंने ओपन किए, डिले कर दिया स्टोर ओपनिंग। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही एग्रेसिवली स्टोर ओपनिंग करी है इस कंपनी ने, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने अपनी स्टोर ओपनिंग को काइंड ऑफ पॉज कर दिया। क्यों? क्योंकि डिमांड ऑलरेडी इन्हें दिख रहा था ग्राउंड पे कि डिमांड तो है। सो इन्होंने अपना सारा एफर्ट जो है वो मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स प्रमोशंस के ऊपर, डिस्काउंट्स के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर किया, जिससे उस अवेलेबल डिमांड को अच्छे से कंपनी ग्रैब कर जाए। यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर कंपनी स्टोर एक्सपेंशन पे भी फोकस करती वैसे ही इस क्वार्टर के अंदर भी, तो उसमें हो क्या सकता था कि इनका जो 30% का सेल्स ग्रोथ है वो हो सकता था 35% हो जाता या 40% हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने स्टोर एक्सपेंशन और ज्यादा कर दिया है तो उसकी एक्सपेंस लगी है, प्लस आपने डिस्काउंट काफी दिया है, मार्केटिंग बहुत ज्यादा करी है क्योंकि फेस्टिव क्वार्टर था, उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। तो वो उसकी वजह से होता क्या है, इनका बॉटम लाइन जो प्रॉफिट जो 10% से ग्रो हुआ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता। वो काइंड ऑफ या तो फ्लैट नंबर हो जाता या फिर नेगेटिव ग्रोथ भी जा सकती थी। तो कंपनी ने वहां पे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि अगर डिमांड ऑलरेडी है तो हम उसको यूज करेंगे, वहां पे सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन ऑफर डाल के उसको डिमांड को अच्छे से ग्रैब करेंगे, रादर देन कि इस क्वार्टर में भी हम एग्रेसिवली फोकस करें। सो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस कंपनी ने काफी अच्छे से किया इस क्वार्टर में। 2 स्टोर ऑल दो इन्होंने ओपन किए हैं, एक यूपी में किया है, एक झारखंड में किया है। एंड पूरा फाइनेंशियली अगर हम अभी तक देखें जो 9 मंथ्स हुए हैं उसमें इन्होंने 33 स्टोर ओपन किए हैं। टारगेट था इनका, इनकी जो गाइडेंस थी वो 20 से 25 स्टोर ओपन करने की थी, लेकिन इन्होंने 33 स्टोर ओपन कर दिए हैं इन 9 मंथ्स के अंदर ही। और ये जो अभी क्वार्टर चल रहा है जनवरी से मार्च वाला, इसमें ये 7 और स्टोर नए ओपन करने का टारगेट कर रहे हैं। सो इसके बाद इनका जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर है आदित्य विजन का वो 145 हो जाएगा। सो कंपनी ने कुछ टाइम पहले गाइडेंस दिया था कि FY25 तक, मतलब कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से, वो मार्च के एंड तक, अगले साल के मार्च के एंड तक, इनका टारगेट था कि ये 150 स्टोर अपना टोटल रीच आउट करना चाहते थे। बट क्योंकि अभी ही इनका 145 स्टोर हो गया है, सो ऑब्वियसली वो गाइडेंस भी कंपनी बहुत जल्दी अचीव कर लेगी, ओवर अचीव कर लेगी। सी
जब भी आप किसी रिटेल बिजनेस को एनालाइज करते हो, चाहे वो आदित्य विजन हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक का रिटेलर है, चाहे वो ट्रेंट हो जो फैशन रिटेलर है, या डीमार्ट है, या फिर कल्याण ज्वेलर है, सैनको है, जितने भी रिटेल बिजनेस हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्रोथ का। आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे ग्रोथ, कि कंपनी किस रेट पे अपने स्टोर एक्सपैंड कर रही है। बिकॉज जब कंपनी का साइज छोटा है, जैसे इन सारी कंपनी का साइज अभी छोटा है, बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, सो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर अपने ओपन करते जाएं। हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या चाहिए कि कम से कम हमारा जो बिजनेस है वो 25% के आसपास से ग्रो करना चाहिए, बिकॉज तभी उस लेवल का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। उस लेवल का ग्रोथ कहां से कर सकती है कंपनी, रिटेल कंपनी, अगर वो अपना स्टोर एक्सपेंशन जो है वो 17-18% से लेकर के 20% के रेंज में अपने नए स्टोर को ओपन करती है। उसकी मतलब जो स्टोर स्टोर ग्रोथ जो है वो 18-20% के आसपास रहती है। प्लस उस पर 5% जो है वो उनके एग्जिस्टिंग स्टोर से आएगा, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, 5% ग्रोथ हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 से 7%। टोटल ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 25% के आसपास बन जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है रिटेल कंपनीज के लिए कि इनका जो स्टोर ग्रोथ है उसको आपको ट्रैक करना है कि वो एटलीस्ट 18 से 20% के रेंज में रहना चाहिए। वरना अगर स्टोर ग्रोथ अगर आप देखोगे कि छोटी कंपनी है लेकिन जो स्टोर इनका बढ़ रहा है वो सिर्फ 8% 10% पे बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा सा मीडियोकर बिजनेस हो जाएगा। तो आदित्य विजन का हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि स्टोर बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रही है कंपनी। देन अब आगे का इनका टारगेट क्या है कि हर साल ये 24 नए स्टोर ओपन करने का टारगेट कर रहे हैं, और अगले 2 साल में मतलब FY26 के एंड में, अभी तो इनका 150 स्टोर है, तब तक इनका प्लान है कि 200 स्टोर तक ये रीच आउट कर लेंगे। अगेन अगर आप ग्रोथ निकाल के देखोगे 150 से 200 अगले 2 साल में, मतलब एनुअली 25 स्टोर ऐड करेंगे। मोटा मोटा वही 18 से 20% की ग्रोथ इनकी बन रही है, एंड यही है एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका रिटर्न मार्केट से 25% के आसपास आए, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है जिनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो 20 से 25% के आसपास आना चाहिए। वहां पे आदित्य विजन का हमें समझ आता है कि उस कैटेगरी में फॉल करती है। अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ आप कैसे देखोगे, स्पेशली रिटेल बिजनेस की। देन अगेन फेस्टिव क्वार्टर में इनके एक्सपेंसेस ज्यादा रहे। अब कंपनी का प्रेजेंस कहाँ है आदित्य विजन का, बिहार, झारखंड, यूपी, इन 3 स्टेट के अंदर कंपनी प्रेजेंट है। बिहार में इनका 84% रेवेन्यू आता है, झारखंड में इनका 11% रेवेन्यू आता है, एंड यूपी में अभी 1-2 साल पहले, 1 साल हार्डली इन्होंने पहले एंटर किया है, एंड वहां पे इनका 5% रेवेन्यू आता है। आदित्य विजन का पूरा मॉडल किसके ऊपर बेस है, ये पूरा का पूरा हिंदी हार्टलैंड को टारगेट करते हैं। हिंदी हार्टलैंड मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, MP एंड छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट्स हैं जिनको हिंदी हार्टलैंड बोला जाता है। एंड इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इसी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है, कि इनको पूरा बिजनेस इन्हीं 5 स्टेट के अंदर पूरा एक्सपैंड करना है और एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा रिटेलर बनना है। बिहार में ये कंपनी की मोनोपोली है, झारखंड में इन्हें सिर्फ 2 साल हुए हैं और ये सबसे बड़े रिटेलर बन चुके हैं ऑलरेडी, एंड यूपी में अभी जस्ट इन्होंने एक्सपैंड किया, और कंपनी का कहना है कि बहुत अच्छा इनिशियल रिस्पॉन्स इन्हें यूपी के स्टेट से भी आ रहा है। देन ये हिंदी हार्टलैंड का इनका टारगेट है। अगेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में इनके ज्यादा थे, क्यों थे, क्योंकि पूरा कैलेंडर ईयर अगर आप देखोगे जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, इसमें इन्होंने 39 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 18 स्टोर ओपन किए थे। अगेन आपको समझ आता है सिंपल लॉजिक कि नंबर ऑफ स्टोर इन्होंने डबल से भी ज्यादा कर दिया है इस कैलेंडर ईयर के अंदर, तो इस वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं इनके। देन अभी भी कंपनी के 30% ऐसे स्टोर हैं जो कि जिन्हें कुछ मंथ्स ही हुए हैं, जो जिन्हें 1 साल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ 70% ऐसे स्टोर हैं जो इनके 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, एंड वहां से कंपनी का मेजोरिटी ग्रोथ आया है। बिकॉज जो बाकी के स्टोर्स हैं, 30% स्टोर है जिनसे जो 1 साल भी नहीं हुआ है, जिनको जो नए स्टोर्स हैं उन्होंने कुछ खास अभी कंट्रीब्यूट नहीं किया इनके रेवेन्यू में। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ ऑब्वियसली कंपनी की काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, एंड मैनेजमेंट भी वही कह रहा है कि इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है काफी ज्यादा कि बिना उस 30% स्टोर के कंट्रीब्यूशन के ही हमारा बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है आज के टाइम पे। ऑब्वियसली ये स्टोर जो हमने अभी ओपन किए हैं इनसे भी कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट होगा, एंड आगे की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है हमारी वो बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है हम ग्रोथ को लेकर के। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 18% है, काफी हेल्थी ग्रोथ है। इनका जो ईसॉप कॉस्ट है, ईसॉप कॉस्ट बेसिकली एम्प्लॉयज को इन्होंने ईसॉप इशू किए हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं इनको, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, कंपनी के साथ सस्टेन रहें।
बिकॉज ग्रोइंग कंपनीज में, छोटी कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि ग्रोथ तो अच्छी चल रही है बट सडनली आपके जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं, सीनियर एम्प्लॉयज, अगर उन्होंने कंपनी स्विच कर ली तो आपकी ग्रोथ वहां पे हैम्पर हो जाती है। सो कंपनी ने उनको ईसॉप इशू किया है, जिसकी वजह से 8 करोड़ के आसपास की कॉस्ट आई है इनकी इस साल। अगले साल ये कॉस्ट कम होकर के 2.5 करोड़ हो जाएगी। तो अगेन एक समझ आता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी थोड़ी सी इनकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। देन कैपिटल जो इन्होंने रेस किया है वो दो पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। पहला तो डेट को थोड़ा कम किया जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट कम होगी कंपनी की। दूसरा फ्यूचर एक्सपेंशन, मतलब आगे का जो इन्हें स्टोर एक्सपैंड करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, उसके लिए ये इसको यूज करेंगे। गाइडेंस इनकी जो पहले थी स्टोर ओपनिंग की वो थी 20 से 25 स्टोर। पहले इनका टारगेट था कि हर साल ये 20 से 25 स्टोर ओपन करेंगे। अब इन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज कर दिया कि 25 स्टोर हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एक सडनली थोड़ा सा एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में आप ऑलरेडी 40 स्टोर के आसपास आप ओपन कर लिया है आपने, सो आप आगे का गाइडेंस थोड़ा सा कम क्यों कर रहे हो? तो वहां पे मैनेजमेंट क्या कह रही है कि पहले हमारी गाइडेंस थी 20 से 25, अब हमने अपनी गाइडेंस को इंक्रीज किया है कि हम मिनिमम 25 स्टोर्स तो ओपन करेंगे ही, बट ऑब्वियसली अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी मार्केट में तो हम 25 से और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम 25 तो करेंगे ही। सो अगेन वर्ड्स को अगर आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कैच करो तो आपको समझ आता है कि मैनेजमेंट कितनी ज्यादा बुलिश है आउटलुक को लेके। बिकॉज पहला तो उन्होंने अपनी गाइडेंस को इंक्रीज किया है, 20 स्टोर से सीधे 25 स्टोर किया है, एंड उसमें भी कंपनी कह रही है कि हम, ये नहीं है कि सिर्फ 25 ही रहेगा, हम कंजर्वेटिव नहीं है। ऑब्वियसली अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगा ग्राउंड पे तो हम 25 से और ज्यादा स्टोर भी ओपन कर सकते हैं आने वाले सालों में। देन अभी आरबीआई ने थोड़ा लेंडिंग नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े से टाइट किए थे। हमने बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज में भी डिस्कस किया कि उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन जो हैं वो थोड़े थोड़े कम कर दिए आगे देना। तो आदित्य विजन का क्योंकि ये थोड़े से टियर 4-5 सिटीज में लोन सॉरी प्रोडक्ट्स रिटेलिंग करते हैं, तो वहां पे जो कस्टमर्स हैं जो फ्रिज ले रहा है, एसी ले रहा है, या वॉशिंग मशीन ले रहा है, या एलईडी ले रहा है, सो वहां पे काफी बड़ा नंबर ऑफ कस्टमर होता है जो फाइनेंसिंग के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आदित्य विजन क्या कह रहा है कि हमें कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है कि जो बैंक एनबीएफसी का टाई अप है हमारे साथ, वो हमारे कस्टमर को उन्होंने थोड़ा सा कम किया हो फाइनेंसिंग करना। इनफैक्ट हमें तो और ज्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिला है, ये इसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है कि बैंक्स एनबीएफसी और ज्यादा हमारे कस्टमर्स को फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे हैं। सो इससे क्या इंडिकेट होता है अगेन कि जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इवन दो वो कुछ जगह पे कंज्यूमर लोन को थोड़ा कट आउट कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ आदित्य विजन की क्रेडिबिलिटी उनके पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा अच्छी है। सो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है हमें। देन अगेन प्रोमोटर ने जो स्टेक डाइल्यूट किया है वही चीज कंपनी भी कह रही है कि ये इन्होंने बिजनेस के बेनिफिट के लिए किया है। सो अगेन अगर आगे चल के भी उन्हें लगेगा कि कंपनी की ग्रोथ के लिए या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं वो, तो वहां पे भी प्रोमोटर जो है वो अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर सकते हैं। रिटेल फुटप्रिंट इनका 36% से ग्रो हुआ है। सो फुटप्रिंट क्या होता है? बेसिकली स्क्वायर फीट, आपका टोटल स्क्वायर फीट कितना है। तो फुटप्रिंट इनका सिर्फ 36% बढ़ा है। वीजा वीज जो नंबर ऑफ स्टोर है वो 42% से ग्रो हुए हैं। तो ये गैप क्यों है? बेसिकली कंपनी ने अपनी जो स्टोर का जो साइज है वो छोटा कर दिया है। सो वो क्यों किया है? बिकॉज उससे वो मेंटेनेंस अच्छी हो रही है, कॉस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है और उससे रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए इनका जो फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो वो 36% से ग्रो हुआ है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टोर है वो 42% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। देन झारखंड में 24 में से 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आदित्य विजन प्रेजेंट है। बिहार में 38 में से 37 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कंपनी प्रेजेंट है। और उत्तर प्रदेश में, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट में अभी सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इनकी प्रेजेंस है। सो यूपी में अभी इन्होंने जस्ट एंटर ही किया है। एंड इंडिया का 30% पॉपुलेशन जो है वो इन 3 स्टेट के अंदर है, बिहार, झारखंड एंड यूपी, जिसमें से बिहार में इनकी मोनोपोली है। झारखंड में काफी अच्छा पेनिट्रेशन इन्होंने कर लिया है, नंबर 1 रिटेलर है। और यूपी का पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट डबल है बिहार के कंपैरिजन में। सो अगेन आपको स्कोप ऑफ ग्रोथ समझ आता है कंपनी के पास कि कितना बड़ा स्कोप ऑफ ग्रोथ है। एंड इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट तो अभी पेंडिंग है ही, जहां पे कंपनी ने अभी एंटर ही नहीं किया है। सो इनका टारगेट अभी वही है। अगले 5 साल में भी कंपनी का यही कहना है कि पहले इन तीनों स्टेट को और अच्छे से पेनिट्रेट किया जाए, स्पेशली यूपी, बिकॉज यूपी में अभी सिर्फ 12 ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कंपनी। एंड देन उसके बाद ये एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर एंटर करने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर। सो ये इस कंपनी का अगले 5 साल का ग्रोथ प्लान है। कंपटीशन पे कंपनी का कहना है कि कंपटीशन है, हमेशा से है, बट एज सच हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई हो सडनली। सो कंपटीशन हम अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। देन यूपी में भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो अभी बहुत नए हैं, यंग हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली आने वाले क्वार्टर्स में उनका भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है ग्रोथ में।
देन फाइनेंसिंग का कंट्रीब्यूशन है 40%। मतलब क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि 40% ऐसे प्रोडक्ट हैं इनके जो फाइनेंसिंग के थ्रू सेल होते हैं, मतलब कोई बैंक या कोई एनबीएफसी उनको फाइनेंस करता है कस्टमर्स को ईएमआई के ऊपर। सो 40% प्रोडक्ट उनके उस तरीके से सेल होते हैं। देन अगेन गाइडेंस वही है 25 स्टोर का हर साल, लेकिन ऑब्वियसली ये मिनिमम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा। अगर अपॉर्चुनिटी दिखेगी कंपनी को तो वो और ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। सो इससे आपको बेसिक एक आइडिया क्या समझ आता है कि सपोज दो कंपनी है, बुलिशनेस की अगर हम बात करें, एक जगह है जहां मैनेजमेंट कह रहा है कि आज आउटलुक हमारा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3-4 क्वार्टर के बाद हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वीजा वीज एक दूसरी कंपनी है जहां पे मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा ग्रोथ आज बहुत अच्छा है एंड आने वाले टाइम में भी हमारा ग्रोथ जो है वो इस लेवल का रहेगा, और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो इससे भी और ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सो ये दो केसेस अगर हम देखें तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास क्या बेटर ऑप्शन है? ऑब्वियसली ऑप्शन 2, बिकॉज हमें पता है वहां पे आज भी चीजें अच्छी हैं एंड मैनेजमेंट कितना ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट है अपने आउटलुक को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, रेदर देन ऑप्शन नंबर 1 जहां पे मैनेजमेंट, जहां पे बिजनेस आज तो खराब है एंड वहां पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में चीजें ठीक हो जाएंगी। सो आई मीन ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं हो सकती, बट अगर इन केस नहीं हुई तो रिस्क वहां पे ज्यादा है वीजा वीज ऑप्शन नंबर 2, जहां पे आपको पता है कि चीजें आज बहुत ज्यादा बेटर है एंड मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर भी काफी ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट है। सो ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है, चाहे आप किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या कोई भी बिजनेस हो, बिकॉज तभी आप एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टिंग में। अदरवाइज क्या होगा, आप स्टॉक चार्ट देखेंगे कि यार इसका स्टॉक तो 5% बढ़ गया है, दूसरे का स्टॉक 10% नीचे है, तो दूसरा वाला ले लेता हूँ, ये तो 5% बढ़ गया, ये महंगा हो गया है। सो वो चार्ट देखने में कुछ नहीं होने वाला, आपको फोकस बिजनेस परफॉर्मेंस पे करना है कि चीजें कहां पे ज्यादा बेटर हैं और कहां पे ज्यादा अच्छा आउटलुक आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो आदित्य विजन का वही कहना है कि अगले 3 साल में इनका टारगेट है कि 75 से 100 स्टोर ये और नए ओपन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वही 25 स्टोर का टारगेट है हर साल का, तो हर साल 25 ओपन करेंगे तो अगले 3-4 साल में 75 से 100 स्टोर इनका ओपन हो जाएगा। आज के टाइम पे कितना टोटल नंबर ऑफ स्टोर है? 150। 150 में मतलब अगर हम 3 साल बाद देखें तो ऑलमोस्ट 225 स्टोर हो जाएगा। ग्रोथ रेट आप निकाल लो कितना हुआ, वही 18 से 20%। यही चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि 18-20% पे एक रिटेल कंपनी की स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ होनी चाहिए। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो टॉप लाइन है वो 25% के आसपास ग्रो करेगा एंड आदित्य विजन ऑलमोस्ट उसी लेवल में फॉल करता है। देन कंपनी कह रही है कि हमारी जो एबिलिटी है कि हम एक नई टेरिटरी में जाएं और वहां पे इमीडिएटली फास्ट ग्रो करें वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये हमने झारखंड में भी शो किया है, बिकॉज बिहार में हमने एक अच्छी मोनोपोली क्रिएट करी एंड झारखंड में हम सिर्फ 2 साल के अंदर नंबर 1 रिटेलर बन गए। सो कंपनी का कहना है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कल को हम किसी नए स्टेट में जाएं एंड वहां पे देन ग्रो करने में प्रॉब्लम हो। ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा फेस होगा। सो वी आर सुपर कॉन्फिडेंट कि हम किसी भी नए एरिया में जाएंगे वहां पे काफी हेल्दी और रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। देन कंपटीशन में सो लार्ज रिटेलर्स जो हैं लाइक रिलायंस हो या क्रोमा हो या विजय सेल्स हो, इनमें और आदित्य विजन में डिफरेंस क्या है? बिकॉज वो जो रिटेलर्स हैं वो काफी बड़े रिटेलर्स हैं। सो उनसे क्यों बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं मिल पा रहा आदित्य विजन को? बिकॉज आदित्य विजन एक तो हिंदी हार्टलैंड में ही फोकस कर रहा है और उसमें भी छोटे छोटे सिटीज, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इसकी एक्सपेंशन है। इट्स लाइक वही स्मॉल टॉप बैंक्स वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, टॉप बैंक्स वर्सेस स्मॉल माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी। अब जो बड़े बैंक हैं वो रूरल एरिया में नहीं जाते ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी ऑपेक्स बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और उनके उनके इकोनॉमी मॉडल के लिए वो सुटेबल नहीं है। सेम चीज यहाँ पे है, जो बड़े रिटेलर्स है, क्रोमा हो, रिलायंस रिटेलर हो, उनके लिए ये जो टीयर 5 टीयर 6 सिटीज हैं, यहाँ पे इनका इकोनॉमी मॉडल बहुत ज्यादा सूट नहीं करता इनके बिजनेस को। ये प्रेफर करते हैं टीयर 1 टीयर 2 मेट्रो सिटीज में ही रहना, जहां पे इनको अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। सो कंपनी का वही कहना है कि ये एक इनके पास एडवांटेज है कि क्योंकि ये छोटे छोटे सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं तो उनसे बहुत ज्यादा कंपटीशन इनको नहीं मिल रहा। देन दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बिहार में 1999 में इन्होंने आई थिंक पहला स्टोर ओपन किया था एंड वहां पे इन्होंने मोनोपोली क्रिएट करी है। झारखंड में बहुत फटाफट से इन्होंने एक्सपैंड किया है। सो फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, ये दोनों एडवांटेज आ देते विजन का। बिकॉज सपोज अगर ये फर्स्ट मूवर तो होते लेकिन स्टोर एक्सपेंशन में ही बहुत टाइम लगा देते, तो कल को रिलायंस या कोई भी और बड़ा प्लेयर आता उस सिटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर, एंड बहुत इजीली इसका मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लेता। बट आज आदित्य विजन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है बिहार झारखंड के अंदर एंड यूपी में इन्होंने एक्सपेंशन ऑलरेडी ऐड कर दिया है। सो फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, ये दोनों एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इस कंपनी के पास में।
इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जो रिटेलिंग का स्टाइल है वो कॉर्पोरेट रिटेलिंग का नहीं है। मतलब आप क्रोमा में जाओ या रिलायंस रिटेल में जाओ, सो ये मोस्टली मेट्रो सिटीज, टीयर 1 सिटीज के कस्टमर से डील करते हैं, जिनका उन कस्टमर्स का थोड़ा सा वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वीजा वीज ये जो टीयर 4, टीयर 5 बिहार, झारखंड, यूपी के जो कस्टमर्स हैं, इनको थोड़ा सा देसी स्टाइल ऑफ रिटेलिंग चाहिए। सो आदित्य विजन का जो रिटेलिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो कस्टमर से बिल्कुल अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं उनकी लैंग्वेज में, उनके बिहेवियर में। सो कस्टमर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सो ये भी कंपनी का कहना है कि काइंड ऑफ एक हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज हम कॉर्पोरेट रिटेलिंग को फॉलो नहीं करते। हमारा जो रिटेलिंग का स्टाइल है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। देन कंपनी जो है वो यूपी में वही सेम चीज रेप्लिकेट करना चाहती है जो इन्होंने बिहार में किया है। अगेन जो हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन का साइज ही डबल है कंपेयर टू बिहार, यूपी के अंदर। सो स्कोप ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है कंपनी के पास। अयोध्या में इन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टोर ओपन किया था, राम मंदिर इनॉग्रेशन से पहले ही। सो वहां पे इनका कहना है कि इस इनॉग्रेशन के बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड ऑब्वियसली वहां पे बिजनेस ट्रैक्शन भी काफी अच्छा चल रहा है। देन वही कि झारखंड में अभी ये नंबर 1 प्लेयर है, एंड कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस पोजीशन को वो मेंटेन करेंगे आने वाले टाइम में भी। सो बेसिकली वही चीज ये यूपी के अंदर भी रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। एंड इनका मोनोपोली या फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, सपोज अगर रिलायंस या क्रोमा अगर कहीं पे आ भी रहा है, तो वो उस स्टेट में बड़ी सिटीज में ही फॉलो करते हैं। जैसे अगर रिलायंस रिटेल झारखंड में आया है तो वो रांची में जाएगा। वो जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे सिटीज में, वहां पे पेनिट्रेट नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आदित्य विजन के पास में कि वो अपना मार्केट शेयर सस्टेन ही नहीं करते बल्कि और गेन भी करते हैं। क्योंकि एक तो जो बड़ा प्लेयर आया है उससे उससे उस स्टेट के अंदर डिमांड बढ़ गई है, प्लस क्योंकि वो बड़ा प्लेयर छोटे सिटीज में नहीं है, तो जो आदित्य विजन जो छोटे छोटे सिटीज में पेनिट्रेटेड है उनको वहां का एडवांटेज मिल जाता है। सो आदित्य विजन का कहना है कि ये बेसिकली मार्केट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? बिकॉज ये जब भी किसी नई टेरिटरी में जाते हैं तो एक तो इनका खुद का एक्सपेंशन होता है, नंबर 2 जिन कंपनीज की ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, सपोज एलजी का एसी सेल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर सेल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं, तो उस कंपनी का भी एक्सपेंशन हो रहा है। नंबर 3 जो बैंक्स या एनबीएफसीज हैं जो कि रूरल एरिया में उनकी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अगर उन्हें वहां पे पेनिट्रेट करना है, अगर उन्हें वहां के कस्टमर्स को टारगेट करना है, तो उनके लिए सुपर इजी है कि आदित्य विजन जैसे बड़े रिटेलर के साथ टाई अप करो और एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के साथ आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाओ। बिकॉज वो कस्टमर आज अगर आपसे कंज्यूमर फाइनेंसिंग ले रहा है तो कल को वो आपसे क्रेडिट कार्ड भी ले सकता है, कल को वो आपसे पर्सनल लोन भी ले सकता है, देन वो आपसे होम लोन भी ले सकता है। सो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। वही कंपनी कह रही है कि हम जब भी नए मार्केट में जाते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा मार्केट क्रिएट करते हैं हम अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने 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 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि यूपी में जो रिटेल फाइनेंसिंग की जो पेनेट्रेशन है वो बिहार से भी ज्यादा कम है। एक्चुअली ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। सो यूपी में बिहार से भी ज्यादा अंडर पेनेट्रेशन है रिटेल फाइनेंसिंग की। तो ऑब्वियसली वहां पे तो अभी कंपनी ने ग्रोथ स्टार्ट ही करी है, तो अपॉर्चुनिटी का साइज भी बहुत बड़ा है। देन इस सेक्टर में कंपनी का कहना है कि जो रिटेल का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल का, ये बहुत ज्यादा डीपली अंडर पेनिट्रेटेड है, एंड इसमें कुछ स्लोडाउन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा सेक्टर को। पूरे सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है आने वाले टाइम में। एंड इस सेक्टर में, इस क्वार्टर में, ऑल्दो हमने भी कुछ बिजनेस का डिस्कस किया था कि कई बिजनेस कह रहे हैं जहां पे डिमांड थोड़ा बहुत कम हुआ है। सो आदित्य विजन क्या कह रहा है कि हमने ना ही बिहार में, ना झारखंड में, ना यूपी में, कहीं पे भी हमने ये चीज फेस नहीं करी है कि डिमांड थोड़ा सा स्लो हुआ हो। एंड अगर आप कह भी रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिमांड स्लो हुआ है तो मे बी उस वजह से हमारी ग्रोथ सिर्फ 30% रही है, अदरवाइज हमारी ग्रोथ 35-40% रहती। सो ये आपको क्लियर ऑप्टिमिज्म शो कर रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के, अपने फ्यूचर आउटलुक को लेकर के। अगेन पॉइंट वही आपको याद रखना है कि दो बिजनेसेस, जहां पे एक है जो मैनेजमेंट कह रहा है कि हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स में ठीक हो जाए, विजा विज एक दूसरा बिजनेस जहां पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि आज चीजें बहुत अच्छी है, एंड मैनेजमेंट एक बहुत ही कॉन्फिडेंट शो कर रहा है अपने फ्यूचर आउटलुक को लेकर के। सो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए सही प्लेस कौन सी है, कहां किस बिजनेस के साथ आपको होना चाहिए? अगेन नो बाय साइड रिकमेंडेशन, जस्ट एक इन्वेस्टमेंट थीसिस है जो आपको बार बार यूज करनी है जब भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। देन इसके बाद अगेन कंपनी कब एक नया स्टोर ओपन करने का प्लान करती है? जब भी इनका एक पर्टिकुलर स्टोर से जो सेल है वो 20 से 25 लाख पहुंच जाता है। बिकॉज एक स्टोर से सेल अगर आपका 20 से 25 लाख पहुंच गया तो इसका मतलब है
कि वहां पे फुटफॉल काफी ज्यादा हो रहा है, कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर काफी ज्यादा आ रहे हैं, रश बहुत ज्यादा हो रहा है स्टोर में। तो इसका मतलब है कि कस्टमर को वहां पे थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। सो इससे पहले कि वो कस्टमर किसी और रिटेलर के पास जाए और आपका कस्टमर स्विच हो, इट्स बेटर कि आप एक नया स्टोर ओपन कर लें उस एरिया में। इससे आपका स्टोर एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगा, एंड अगेन कस्टमर जो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं वो आपका आपके साथ रिटेन रहेगा। सो ये इनका प्लान होता है। देन इसके बाद अभी वही कैपिटल ये दो पर्पस के लिए यूज करेंगे, ग्रोथ के लिए। ब्रेक इवन जो है इस कंपनी का वो 3 साल रहता है, एक स्टोर को ब्रेक इवन करने में 3 साल लगता है, थोड़ा सा ज्यादा है आई थिंक कंपेयर टू सेनको या कल्याण। सेनको और कल्याण का हमने डिस्कस किया था, उनका थोड़ा सा कम था आदित्य विजन के कंपैरिजन में। देन अभी आरओई और आरओसीई बहुत हेल्दी लेवल पे है आदित्य विजन का, ऑलरेडी 60% का आरओई है इस कंपनी का, बहुत बहुत सुपर हाई आरओई है। एंड कंपनी कह रही है कि ये थोड़ा सा कम होगा आने वाले टाइम में, बट स्टिल एक बहुत हेल्दी लेवल पे मेंटेन रहेगा। ग्रोथ गाइडेंस में कंपनी का कहना है कि हमने 20 से 25 की ग्रोथ गाइडेंस दी है, लेकिन हमने इस क्वार्टर में 30% की ग्रोथ करी है, जबकि आप कह रहे हो कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन था डिमांड में। नंबर 2, जो सेकंड क्वार्टर था हमारा, जिसमें कि बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, उसके बाद भी हमने 20 क्वार्टर की ग्रोथ करी, शो करी है। सो हम काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं इस ग्रोथ से, क्योंकि जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब एलजी हो या सैमसंग हो या पैनासोनिक हो, जिनके प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं, उनकी ग्रोथ है 10 से 12%। तो हम उनसे ऑलमोस्ट 3x पे ग्रो कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो हम बहुत सेटिस्फाई हैं। मतलब आपको मैनेजमेंट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो अभी करंट ग्रोथ रेट है उसी के आसपास हमारी ग्रोथ रेट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले नियर नियर आउटलुक में। देन इसके बाद एक नई कैटेगरी के अंदर अभी ये प्लान कर रहे हैं, बेसिकली उस पर काम कर रहे हैं, किचन अप्लायंसेस। किचन अप्लायंसेस में चिमनीज हैं या स्टोव हैं, गैस स्टोव है, उसको उस पर ये कंपनी काम कर रही है। और इनका प्लान है कि अगर आगे रिक्वायरमेंट रही, डिमांड अच्छी रही, तो उस कैटेगरी को ये भी ऐड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो ये ओवरऑल इनका कॉन कॉल एनालिसिस है। एंड नेक्स्ट ईयर इनका प्लान है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, कि ये एनएससी पे भी लिस्ट होगी। अभी ये सिर्फ बीएससी पे है ये स्टॉक, नेक्स्ट ईयर इनका प्लान है कि एनएससी पे भी ये स्टॉक लिस्ट होगा। सो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखते हो तो अच्छे रिजल्ट है, कंपनी लगातार बिजनेस ग्रो कर रही है, पैड ग्रोथ थोड़ा बहुत म्यूटेड है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। देन इसके अलावा हमें समझ आता है कि स्टोर एक्सपेंशन काफी अच्छा है कंपनी का, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर काफी तेजी से स्टोर एक्सपेंड किया है, एंड आगे का भी आउटलुक काफी स्ट्रांग है। हाँ, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि मार्जिन और इम्प्रूव हो सकता था, या प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 10% क्यों है, बट वो चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है कि अगर बिजनेस एक्सपैंड करेगा, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करेगा, तो शॉर्ट टर्म में ये 1 2 3 क्वार्टर ऐसे होंगे जहां पे बिजनेस को थोड़ा बहुत हिट लेना पड़ेगा। बट हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या देखना है कि फ्यूचर की जो ग्रोथ है, क्या वो बहुत हेल्दी है, वो नजर आ रही है आपको, तो ऑब्वियसली वो हमें इस कंपनी के साथ में क्लियरली दिखता है। बाकी ऑब्वियसली ट्रैक करते रहेंगे कि अगले क्वार्टर में आगे की कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की। सो जो भी आपके डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।